हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है जीपीसी 12 के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे यूनिट 8, जिसमें हम पढ़ चुके हैं सिलेक्शन ऑफ साइट इक्विपमेंट यूज्ड इन जीएसएस विद स्पेसिफिकेशन एंड देयर लोकेशन एंड फंक्शन एंड सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 33/11 केवी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 220/132 केवी। तो जैसा कि हम आपको हर एक इक्विपमेंट की फंक्शन एंड लोकेशन बता चुके हैं कि कौन कौन सा इक्विपमेंट सब स्टेशन में किस काम में आता है और कहाँ इनकी लोकेशन होती है, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने 33/11 केवी का सब स्टेशन पढ़ा था, उसी तरीके से हमारा 220/132 का सब स्टेशन होगा। ये क्वेश्चन, ये सिंगल लाइन डायग्राम भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 17.5 मार्क्स का हर बार पूछा जाता था ये क्वेश्चन, और इसको बनाना काफ़ी आसान है। ये 5 मिनट में बन जाता है अगर आप सीख लोगे तो, और इन फ्यूचर भी ये आपके काफ़ी काम आएगा ड्राइंग में। तो अगर आपको सिंबल्स पता है, सभी के सिंबल्स भी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं, तो आप किसी भी सब स्टेशन की ड्राइंग को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिंगल लाइन डायग्राम के जरिए आप किसी भी सब स्टेशन की ड्राइंग को आसानी से समझ सकते हो, कौन कौन से इक्विपमेंट कहाँ लगे हुए हैं एंड उनकी फंक्शन क्या है, ये सब कुछ आप पता कर सकते हो। कितनी कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कितने यहाँ पे हमारे इनकमिंग फीडर्स हैं एंड कितने हमारे यहाँ पे आउटगोइंग फीडर्स है, इन सब का हम पता लगा सकते हैं सिंगल लाइन डायग्राम के जरिए। ये सब कुछ हमारा सिंगल लाइन डायग्राम में दिया होता है। अब देखिए आप एग्जाम में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। हमारे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द सिंगल लाइन डायग्राम केवी सब स्टेशन, टाइप से क्वेश्चन आता है हमारे। और जो भी इसमें इक्विपमेंट यूज होते हैं लाइक सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, सीटी एंड करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इनकी फंक्शन एंड लोकेशन सही से बताएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉर्नर में आप इस तरीके की एक टेबल बना दोगे जहाँ पे आप हर एक इक्विपमेंट के बारे में लिख दोगे। यहाँ पे आपने कि एल को किससे डिनोट किया, सीवीटी को किससे डिनोट किया है, डब्ल्यूटी क्या है, इस तरीके से हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। लाइक हमने क्या कर रखा है, I1E आइसोलेटर विद सिंगल अर्थिंग ब्लेड। ठीक है, अब ये क्या है, IE1 आइसोलेटर विद सिंगल अर्थिंग ब्लेड है। एक इसमें सिंगल ही अर्थ ब्लेड है। अर्थ ब्लेड किस लिए होते हैं, जो भी हमारा अर्थिंग हर जगह जरूरी होती है, किसी मेंटेनेंस या शटडाउन पे हम काम करते हैं तो हम अर्थिंग ब्लेड लगाते हैं, जिससे हमें एक्स्ट्रा अर्थ रॉड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम अर्थ ब्लेड लगा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा IE2E, इसमें क्या, आइसोलेटर विथ डबल अर्थ ब्लेड। इसमें I2E मतलब डबल अर्थ ब्लेड लगाई हुई है हमारी यहाँ पे, जहाँ पे I2E लगा हुआ है। तो I2E कहाँ लगा हुआ है, इस जगह लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है एंड यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब है आइसोलेटर है ये हमारा विद डबल अर्थ ब्लेड। यहाँ पे इस साइड भी अर्थ ब्लेड कनेक्ट होगी और इस साइड भी अर्थ ब्लेड कनेक्ट होगी। तो ये सिंबल भी आपको समझ में आ गया, ये तीनों जगह डबल अर्थ ब्लेड लगी हुई है, इधर भी डबल अर्थ ब्लेड लगी हुई है। फिर हमारा क्या होता है, बस E/S बस अर्थिंग स्विच, बस अर्थिंग स्विच है ये हमारा। IT टेंडम आइसोलेटर, ये टेंडम आइसोलेटर है। CB अपना रिप्रेजेंट करता है सर्किट ब्रेकर को। LA हमारा क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का फंक्शन हम आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, जो पिछला सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ा था अपन ने, और जो इक्विपमेंट डिटेल्स पढ़ी थी उसमें भी हम बता चुके हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर है जो हमारा क्या करता है, तो लाइटनिंग सर्ज जाते हैं, आसमानी बिजली कड़कने से उसको ग्राउंड कर देता है। CBT क्या होता है हमारा, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। WT वेब ट्रैप। तो ये सब हम यहाँ डिनोट कर दिए। चाहे तो इनके सिंबल्स भी आप यहाँ बना सकते हो कि WT का सिंबल क्या होता है, CBT का सिंबल क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल क्या होता है, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कहीं ना कहीं तो आपको वो शो करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे बना दोगे। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये सब स्टेशन बनाएंगे हमने, पिछले में हमने पढ़ी थी तो 220/132 केवी। तो आप लोगों जैसे हम कॉपी चेक करते हैं तो मेनली गलती क्या करते हो, क्वेश्चन में पूछा जाता है कुछ और आप कॉपीज में कर देते हो कुछ, तो फिर बोलते हो कि मैम मार्क्स कट गए। तो मार्क्स कटने का रीज़न ये होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको वही लिखना होता है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाया करो आप लोग। तो 220/132 केवी आपसे पूछा गया तो यही बनाना है। आप गलती क्या करते हो,
220/132 kb GSS तो आपसे पूछा जाता है, बना देते हो 33/11 kb या 220/11 kb, तो मार्क्स कहाँ देंगे? ठीक है, आपसे ABCD पूछी जाती है, आप ANR लिख दोगे तो ये ऐसा नहीं चलता। तो आप देखिए कि अब क्या होगा सब स्टेशन, इससे क्या समझ में आ रहा है कि इनकमिंग सप्लाई तो अपने पास 220 होगी एंड आउटगोइंग सप्लाई हमारे पास क्या होगी 132 kV। तो ट्रांसफार्मर लगेगा कितने का, जो हमारे स्टेप डाउन करेगा 220 को किसमें 132 में स्टेप डाउन कर देगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे ये अपना अपन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें ये नहीं दे रखा है कि भाई कितने ट्रांसफार्मर होते हैं, कितने अपनी इनकमिंग लाइन से या कितनी आउटगोइंग लाइन से। अगर आपके क्वेश्चंस में मान लो ये पूछा जाता है कि 2 इनकमिंग लाइन है, तो आप 2 इनकमिंग लाइन बताओ। इनकमिंग लाइन कौन सी है? जहाँ से हमारी सप्लाई आती है उन्हें हम बोलते हैं इनकमिंग लाइन। एंड आउटगोइंग लाइन कौन सी होती है? जहाँ आप सब स्टेशन से सप्लाई निकालते हैं उसको बोलते हैं हम आउटगोइंग लाइन। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन में अपने ये दिया जाता है कि अपनी 2 तो इनकमिंग लाइन है और 6 आउटगोइंग लाइन है, तो अपन को यहाँ से 6 आउटगोइंग लाइन निकालनी पड़ेगी। और अगर क्वेश्चन में दिया जाता है कि अपन को 3 ट्रांसफार्मर लगाने हैं, तो ऑब्वियसली हमको 3 ट्रांसफार्मर ही शो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं आप 1 कर दोगे या 2 कर दोगे या फिर 3 की जगह आप 6 कर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे अपन को क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी के अनुसार हमको चलना पड़ता है। तो यहाँ से आइए अब इस सिंगल लाइन डायग्राम को पढ़ना और समझना स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे 2 हमारी इनकमिंग लाइन्स आती है। और 2 इनकमिंग लाइन आने का क्या फायदा है हमारा कि मान लो ये हमारी सप्लाई इनकमिंग ये किसी भी रीजन से फेल हो जाती है, तो हमारी सप्लाई की कंटिन्यूटी कहाँ से कंटिन्यू रहेगी? इस लाइन से हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ओके, अब देखिए कैसे लाइन आ रही है, 220 kV की लाइन है। इसे एक सर्किट को हम समझ लेते हैं, दूसरा सर्किट हमारा सेम इसके जैसा ही होगा। 220 kV की इनकमिंग लाइन अपनी यहाँ पे आई है, फिर अपनी आई है LA पे। सबसे पहले किस पे आती है लाइन? LA पे आती है। LA हमारा क्या होता है? लाइटनिंग अरेस्टर, जो हमारी आसमानी बिजली जो करती है उसको ग्राउंड कर देता है और जो हैवी करंट है उसको आगे ट्रांसमिशन लाइन में और अंदर GSS में ट्रेवल नहीं होने देता, जिससे जो हमारे हैवी इक्विपमेंट है वो लार्ज करंट से फॉल्टी करंट से बच जाते हैं। CVT कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, ये इसके साथ ही सर्किट में लगा होता है। ये हमारा होता है CT। ये CT किसका CT है? ये हमारा इस लाइन का CT है। CT क्या होता है? अपना करंट ट्रांसफार्मर। तो इसका आपको पता है करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है? हमारे प्रोटेक्शन एंड मेजरिंग के काम में आता है। मेजरिंग किसके? करंट के मेजरमेंट के लिए। अब आप लोग सोचोगे करंट का मेजरमेंट तो हम एमीटर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ CT इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये लाइन अपनी जो करंट होता है इस लाइन में 220, इसमें काफ़ी हैवी करंट होता है, तो उसको हम डायरेक्ट ही एमीटर से मेजर नहीं कर सकते। अगर अमीटर लगाएंगे इसके लिए हम तो बहुत बड़ा अमीटर वो बनाना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसकी प्राइमरी तो हम हाई CT की प्राइमरी तो कनेक्ट करते हैं हाई वोल्टेज साइड में, एंड इसकी जो लो वोल्टेज साइड है जो इसको करंट को किस में कन्वर्ट कर देती है स्टैंडर्ड, या तो 5 एम्पियर में या 1 एम्पियर में इसको कन्वर्ट कर देता है CT सेकेंडरी में। और वो सेकेंडरी से CT के से क्या कनेक्ट होते हैं? अपने प्रोटेक्टिव डिवाइस या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड होते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वॉटमीटर, ठीक है, और एमीटर, ये हमारे इससे कनेक्टेड होते हैं, जिससे हम पावर और एक करंट का मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली करंट का मेजरमेंट होता रहता है और प्रोटेक्शन के लिए भी हमारा काम में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा वेब ट्रैप। वेब ट्रैप हमारा किस लिए काम होता है? PLCC का। ये CVT एंड वेब ट्रैप, ये एक PLCC का, ये दोनों कॉम्बिनेशन बनके PLCC का काम करते हैं। PLCC का क्या काम करता है? हमारा पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, PLCC। ठीक है, ये हमारा जो PLCC का प्रोग्राम होता है किस में काम आता है? हमारा 66 kV से जो अबाउट सब स्टेशन होते हैं उसमें हम PLCC यूज़ करते हैं। ठीक है, 33 kV में हमने PLCC CVT WT यूज़ में नहीं किया था। WT की फुल फॉर्म क्या होती है? वेब ट्रैप। तो इनके सब अपन कार्य प्रणाली, इनका फंक्शंस, ऑपरेशन हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं। तो PLCC हमारा क्या काम करेगा? कैरियर कम्युनिकेशन का काम करेगा कि मान लो हमारे कुछ 2 GSS के बीच में कुछ ऑनलाइन डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसका काम भी करता है। और एक टेलीफोनिक जो कन्वर्जेशंस होता है वो भी PLCC के थ्रू होता है। इसका एक अलग से कंट्रोल रूम बना होता है, उसमें इसके इक्विपमेंट कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई आई। अब इसके बाद देखिए, ये तो है हमारी मेन बस फर्स्ट, किसकी? 220 kV की मेन बस फर्स्ट है। ये है हमारी 220 kV की मेन बस सेकेंड। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी है ये कितने की है? 220 kV की ऑक्सिलरी बस है। ऑक्सिलरी बस को हम ट्रांसफर बस भी बोलते हैं। ओके, अब आप यहाँ देखिए, ये हमारा बस का अर्थ आइसोलेटर लगा हुआ है और ये क्या लगा हुआ? हमारा CVT लगा हुआ है इस लाइन के बस के प्रोटेक्शन के लिए। ओके, अब यहाँ से हम इसको देखते हैं, ये सर्किट और ये सर्किट सेम है तो इसको समझते हैं।
और यहाँ आपके समझ में आ गया। तो यहाँ इस सिंबल का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे डिस्कनेक्शन है, यहाँ पे टच नहीं हो रही है, इसको पास करके कहाँ आ रही है, और इस पे अपनी ये अगर ये इस पे डॉट बना होता तो ये मतलब कनेक्टेड है, और डॉट नहीं है तो ये इस पे भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये अपनी कनेक्टेड नहीं है, ये कहाँ पे आ रही है फिर अपनी, ये इस पे यहाँ पे आके ये कनेक्टेड हो रही है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे एक आइसोलेटर ये यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ये अर्थ ब्लेड लगी हुई है, ये अर्थ ब्लेड है, सिंगल अर्थ ब्लेड है, I1E मतलब आइसोलेटर विद सिंगल अर्थ ब्लेड, ये सिंगल अर्थ ब्लेड के साथ आइसोलेटर है, ये इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। ये अपना क्या है, बस कपलर, ये है अपना बस कपलर। बस कपलर क्या काम करता है कि इन एनी केस ये सर्किट ब्रेकर फेल हो जाते हैं तो ये सर्किट ब्रेकर हम काम में ले लेते हैं, ये वाला CB। ठीक है, किसी भी वजह से इन सर्किट ब्रेकर में कोई दिक्कत आ जाती है तो इस सर्किट ब्रेकर से हम इस बस को सप्लाई दे देंगे, इस बस को सप्लाई दे देंगे, या किसी को भी। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या सप्लाई दे दी यहाँ पे। ठीक है, अब हमें किसी ना किसी बस पे, बस बार क्या होता है, हमारा कॉमन लोड जिसपे हमारा कनेक्टेड होता है। अब इसमें हम ये यहाँ से हमारी आ रही है 220 kV की सप्लाई यहाँ तक आ गई। अब हमें यहाँ तक तो आ गई, इस बस को सप्लाई देनी है, जिस बस से हमें लोड लेना होगा उस बस को हमें सप्लाई देनी होगी। सारी बस एक साथ में हम चार्ज जनरली नहीं रखते हैं। अब देखिए, या तो इस बस को सप्लाई देंगे, या इस बस को सप्लाई देंगे, या इस बस को देंगे। ओके, या एक साथ दोनों बसों को भी सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, उनसे हमारा वोल्टेज मेजरमेंट होगा। अब देखिए, मान लो ये ऑक्सिलरी बस है, इस बस को हमने सप्लाई देनी है तो क्या करेंगे, ये आइसोलेटर हम क्लोज करेंगे, ये आइसोलेटर क्लोज करेंगे, एंड ये आइसोलेटर हम क्लोज कर देंगे, एंड ये भी अगर बस कपलर हमें चालू करना होगा तब इसका आइसोलेटर क्लोज करेंगे। और उस कंडीशन में हमारा ये आइसोलेटर भी क्लोज रहेगा। ठीक है, ये आइसोलेटर यहाँ तक क्लोज रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लोज रहने से तभी हमारी सर्किट ब्रेकर पे सप्लाई पहुँचेगी। ओके, और ये आइसोलेटर ओपन रहेगा एंड ये आइसोलेटर ओपन रहेगा जब हम ऑक्सिलरी बस पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि ऑक्सिलरी बस पे हमारी सप्लाई कैसे पहुँचेगी। अब इसी के साथ आप देखिए कि अगर मान लो हमें इस मेन बस फर्स्ट है तो इस पर सप्लाई देनी है तो क्या करेंगे, यहाँ तक तो अपनी सप्लाई आ ही रही है, तो ये सप्लाई कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक। तो मेन बस फर्स्ट सप्लाई कैसे जाएगी अपनी, ये आइसोलेटर क्लोज रहेगा, सर्किट ब्रेकर तक सप्लाई पहुंच गई। फिर ये आइसोलेटर हम क्लोज कर देंगे तो सप्लाई कहाँ पहुंच गई, मेन बस फर्स्ट पे पहुंच चुकी है अब हमारी। उस कंडीशन में ये हमारा ओपन है और ये ओपन है हमारा, तो ये दोनों बसें हमारी चार्ज नहीं है। और मान लो हमें इस बस पे सप्लाई देनी है तो इस बस पे सप्लाई देने के लिए क्या करेंगे, ये आइसोलेटर ओपन रहेगा, ये आइसोलेटर ओपन रहेगा, तो इसको क्लोज करते ही सप्लाई कहाँ जाएगी, यहाँ पे। यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ पे। ये आइसोलेटर क्लोज होते ही ये सप्लाई मेन बस सेकंड पे पहुंच गई। और ऑक्सिलरी बस हमारी किस काम में आती है, ऑक्सिलरी बस इस काम में आती है, मतलब किसी मेंटेनेंस पर्पस चल रहा है हमारा कि बस में हमारी कुछ खराबी हो गई, इसमें हमें मेंटेनेंस करना है, तो हम सप्लाई कहाँ से दे देंगे, 220 kV की ऑक्सिलरी बस से हम सप्लाई दे देंगे अपने GSS को। इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि सप्लाई की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कोई दिक्कत हमारे सिस्टम में नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी सप्लाई कितनी आ चुकी है, ऑक्सिलरी बस लेके चल रहे 220 kV सप्लाई फ्लो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब 220 kV वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। अब क्या करना, हमें ट्रांसफार्मर लगाना है। ठीक है, ये हमने अपना ट्रांसफार्मर का लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ अपने ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर रखा है। अब इस बस में सप्लाई आ रही है हमारी यहाँ पे, तो यहाँ अपने ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया, ये ट्रांसफार्मर का CT लगा दिया। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में LA, सेकेंडरी साइड में LA। ट्रांसफार्मर कौन सा लगाएंगे, हमारा कैपेसिटी क्या है इसकी 100 MVA एंड 220/132 kV ट्रांसफार्मर है। ये पावर ट्रांसफार्मर है जो 220 kV सप्लाई को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 132 kV में कन्वर्ट कर रहा है। फिर हमने CT लगा दिया। ओके, अब ये यहाँ के इसके आउटपुट में क्या आ रहा है, 132 kV सप्लाई आ रही है। 132 kV की मेन बस हो गई अपनी, यहाँ से कनेक्ट कर, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर, यहाँ कहाँ आ गई सप्लाई, यहाँ पे आ गई। ये 132 kV की ऑक्सिलरी बस है, तो यहाँ पे सप्लाई दे देंगे। ये इससे यहाँ सप्लाई आ गई, डबल अर्थ ब्लेड है और ये इसका सिंगल अर्थ ब्लेड है। ये इस बस का मेन बस का आइसोलेटर है, ये ऑक्सिलरी बस का आइसोलेटर है। ठीक है, तो इस बस में मेन बस में अपनी सप्लाई किधर से पहुंच गई है, इस बस में। ऑक्सिलरी बस में देंगे सप्लाई तो ये आइसोलेटर कनेक्ट कर देंगे अपन। इसी तरीके से यहाँ अपने और फीडर, 2 फीडर, बाकी फीडर भी इसी तरीके से है। ये इसका CBT लगा दिया और 2 हमने आउटगोइंग फीडर निकाल दिए हैं। तो 132 kV सप्लाई पे भी अपना वेब ट्रैप लगेगा, CT लगेगा, CBT लगेगा और LA लगेगा। तो हमने क्या निकाल दिया फाइनली, 132 kV के 2 आउटगोइंग, ठीक है, 2 आउटगोइंग फीडर है यहाँ पे, 2 आउटगोइंग फीडर हमने निकाल दिए हैं। तो ये अपना हो गया सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 220 kV ऑब्लिक 132 kV का सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, जो आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ अपने 2 तो इनकमिंग लाइन्स आई है और ट्रांसफार्मर लगाया हमने, पावर ट्रांसफार्मर,
जो हमारा 220 को 132 kV में कन्वर्ट कर रहा है, और आउटगोइंग फीडर निकाले हमने 132 kV के, 2 आउटगोइंग फीडर निकाले हैं जो 132 kV के हैं, ट्रांसफार्मर लगाया हमने 100 kVA का। तो ये इसकी सारी डिटेल्स है हमारे सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 220/132 kV GSS का। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।